प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। आज हम समर्पण कविता के बारे में पढ़ेंगे। यह कविता रामावतार त्यागी जी की लिखी हुई है और इस कविता में कवि ने देश के प्रति अपना सर्वस्व यानी सब कुछ समर्पित करने की इच्छा व्यक्त की है। यानी कवि है वो मातृभूमि को अपना सब कुछ बलिदान या न्योछावर करना चाहता है। तो देखिए, पढ़ते हैं। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कवि यहाँ पे कह रहे हैं, हे मातृभूमि, मेरा मन और मेरा तन तुझे समर्पित है और मेरा यह जीवन तुझे समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती, इसके अलावा है मेरे देश की धरती, मैं तुम्हें और भी कुछ देना चाहता हूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। कवि आगे कहता है, हे मातृभूमि, तुम्हारा मुझ पर बहुत उपकार है, मुझ पे बहुत ऋण है और मैं अकिंचन हूँ, यानी मैं तुम्हारे सामने एक तुच्छ प्राणी हूँ। लेकिन फिर भी हे मातृभूमि, मेरा इतना निवेदन स्वीकार कर लेना, मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार कर लेना कि मैं जब भी तुम्हारे सामने अपना मस्तक है थाल में सजा कर लाऊं तो तुम मुझ पे दया करके मेरा यह समर्पण स्वीकार कर लेना। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। कवि आगे कह रहा है, हे मातृभूमि, मेरा गान, मेरे प्राण और मेरे रक्त का प्रत्येक कण तुम्हें समर्पित है। यानी कवि कह रहा है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक रक्त का एक एक कण है वो तुम्हें समर्पित है और मेरे देश की धरती में तुझे इसके अलावा भी और देना चाहता हूँ। मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। कवि आगे कह रहा है कि मांझ दो तलवार, यानी मेरी तलवार है उनको मांझ दो, यानी उनको तैयार कर दो और मेरी पीठ पर ढाल बांधो। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, और मातृभूमि की, मेरी धरती माता की जो चरणों की धूल है वो मेरे मस्तक पर मल दो, लगा दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, हे मातृभूमि, मेरे सिर पर तुम्हारे आशीर्वाद की घनी छाया है। आगे देखते हैं। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, हे मातृभूमि, मेरे जितने भी स्वप्न हैं वो मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ, मेरे जितने भी प्रश्न हैं वो मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। आयु का क्षण क्षण समर्पित, हे मातृभूमि, मेरी जितनी आयु है उसका क्षण क्षण यानी पल पल, उसका पल पल मैं तुझे समर्पित करता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, इसके अलावा भी मेरे देश की धरती तुझे और भी मैं देना चाहता हूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो। कवि आगे कह रहा है कि मैं अपने मोह के सारे बंधन है वो तोड़ना चाहता हूँ और जिनसे भी मेरे मोह के बंधन जुड़े हुए हैं मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, आज मुझे मेरे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो और मेरी देश का ध्वज है वो मेरे बाएं हाथ में थमा दो। यानी सीधे हाथ में मुझे तलवार दे दो, दूसरे हाथ में मेरे देश का ध्वज है वो दे दो। ये सुमन लो, यह चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित। मातृभूमि के लिए कवि आगे कह रहा है कि मेरा जो सुमन है यानी वो स्वयं के लिए कह रहा है कि मैं अपना अर्पण है वो मातृभूमि को कर रहा हूँ, अपने आप को मातृभूमि को समर्पित कर रहा हूँ। नीड़ का तृण तृण समर्पित, और मेरे नीड़ का मतलब मेरे घर का
तिनका तिनका है वो मेरी मातृभूमि को मैं समर्पित करता हूँ। इसका कहने का मतलब है, कहने का अभिप्राय है कि मैं अपना सब कुछ अपने मातृभूमि को समर्पित करता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इस प्रकार से कवि आगे कह रहा है कि हे मातृभूमि, मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूँ। तो बच्चों, आपने इस कविता में देखा है कि कवि अपना सब कुछ मातृभूमि पे समर्पित करना चाहता है, लुटाना चाहता है, न्यौछावर करना चाहता है। और इस पाठ से हमें भी यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने देश के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।